ओ भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु दर्शकों, आप इस वीडियो में ये सुन रहे होंगे कि मैंने इस समय ओम शब्द का उच्चारण करा है और अभी तक मैं इसका उच्चारण वीडियो की शुरुआत में नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं क्यों कर रहा हूँ और मैंने क्यों किया है, इसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस समय साकार स्वरूप का स्मरण करना, उनका नाम लेना और उनका जाप करना वर्जित है। मंदिर बंद हो चुके हैं, इसलिए मैंने इस समय निराकार ब्रह्म, निराकार परमेश्वर का नाम का उच्चारण किया है, ओम का, और इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत ओम के उच्चारण से ही की है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को मालूम ही है कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, मंदिर आज शाम तक आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिनकी सुबह शाम पूजा करने की आदत है घर के अंदर और मंदिरों में, वो क्या करें, क्योंकि खल तो रहा ही है और खलना भी चाहिए, क्योंकि भगवान से लगाव जिसको भी है वो लगावश भगवान से पूजा करता है और भगवान की पूजा करता है, और भगवान से लगाव रखने के कारण जब तक वो भगवान की उतनी पूजा नहीं कर लेता जितनी की रोज़ करता है, तब तक उसके अंदर एक खालीपन, एक रिक्तता सी रहती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जानें कि इस खग्रास चंद्र ग्रहण जो आज है, इसके सूतक काल जो इस समय चल रहा है, इस सूतक काल में आप किसका नाम ले सकते हैं, किसका जप कर सकते हैं और किसकी पूजा आप मन ही मन कर सकते हैं, ये ताकि आपको पूजा करने का जो लगाव है उसमें संतुष्टि आपको कुछ हद तक या काफ़ी हद तक प्राप्त हो सके। इसीलिए ये वीडियो मैं आपकी सेवा में इस समय प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ओम परम परमेश्वर का नाम है और ओम सारे मंत्रों से पहले शब्द का उच्चारण अवश्य किया जाता है। ओम सारे मंत्रों से पहले लगाया जाता है और इसका उच्चारण किया जाता है, और ओम सभी जगह इसका वर्णन हुआ है। वेदों में भी वर्णन हुआ है, पुराणों में भी हुआ है और स्मृतियों और नीति शास्त्रों में भी ओम का महत्व स्पष्ट तौर पे बताया गया है। अब आप जो पूजा करने की जो जिसे कहा जाए कि एक आदत है या भूख है, वो कैसे आपकी शांत हो, क्योंकि बहुत से लोग प्रदोष काल में भी पूजा करते हैं। तो आप प्रदोष काल में अगर ओम का उच्चारण आज करेंगे बिना किसी जल को रखे हुए, भोग को रखे हुए, धूप बत्ती रखे हुए, बस ऐसे ही आप पूजा स्थल पे भी ना बैठे बल्कि छत पर या घर के आंगन में बैठकर आंख बंद करके ओम का मन ही मन स्मरण करें और उससे अपनी बात वैसे ही कहते रहें जैसे कि आप साकार ब्रह्म से, अर्थात साकार स्वरूप से, जिस स्वरूप से भी आप जुड़े हुए हैं उस स्वरूप से अपनी बात कहते हैं। ओम अर्थात निराकार ब्रह्म ही तो साकार ब्रह्म है, और उसने ही समस्त देव स्वरूपों को और समस्त ईश्वरीय स्वरूपों को भगवान कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता में विभूतियाँ बताई हैं, उन विभूतियों में जितने भी तेजस्वी रूप ईश्वर के बताए हैं, उन सारे रूपों को धारण तो ओम ने ही किया है ना। ओम अर्थात जो हम सब के अंदर आत्म रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में विराजमान है, और जिसे हम ईश्वर का अंश, अविनाशी अंश मानते हैं और है भी, तो वो अविनाशी अंश जो हमारे अंदर मौजूद है वही ओम है। तो इसी आत्मा पर ध्यान रखकर और बाईं तरफ, यानी कि बाईं तरफ, हृदय के बाईं तरफ जहाँ हृदय धड़कता है उस धड़कन की तरफ आप हाथ रखकर ओम का स्मरण कीजिए। मन ही मन ओम का नाम लेते रहिए, बोलकर नहीं, मन ही मन नाम लेते रहिए। प्रदोष काल में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। मैंने बाईं तरफ इसलिए कहा क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आत्मा का निवास हृदय के अंदर ही होता है और जो हृदय है वो बाईं तरफ ही
धड़कता है आपका। इसलिए ये कार्य आप कर सकते हैं आज। और इसके साथ साथ अगर आपको और पूजा करने की इच्छा हो रही है तो आप फिर प्रतीक्षा कीजिए, और जिस समय आज खग्रास चंद्र ग्रहण रात्रि को पड़ेगा उस समय जब मध्यकाल ग्रहण का आए तब आप अपने इष्ट देव का नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर आप कोई मंत्रोच्चार कर सकते हैं। मन ही मन स्मरण कीजिए और बहुत तेज़ आवाज़ में इसका जाप जो है ना करें, और ना ही अपने इष्ट का भी जाप बहुत तेज़ आवाज़ में ना करें। वो इसलिए कि आज ग्रहण काल है और इसमें मंत्र, और जो मध्यकाल होता है ग्रहण काल का, उसमें मंत्र और जो हम इष्ट देव का जाप करते हैं नाम का, वो भी सिद्ध हो जाता है। हालांकि ये सिद्ध इतनी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, मात्र ये नहीं कि ग्रहण काल में आपने जाप कर लिया या नाम का स्मरण अपने इष्ट देव का कर लिया या इष्ट देवी का कर लिया तो वो सिद्ध हो गया। सिद्ध तो आस्था श्रद्धा विश्वास से ही होता है, और सिद्ध तो विधि विधान से होता है जो इसका विधान होता है, और सिद्ध तो हृदय से लगाव से ही होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज चूँकि साकार रूप से आत्मीयता है आपकी और सभी की है, क्योंकि ज़्यादातर भक्त साकार रूपों के ही हैं। निराकार के भक्त बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं लेकिन बहुत कम हैं। इसलिए उनको तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो साकार से जुड़े नहीं हैं। लेकिन जो साकार से जुड़े हैं, जो रोज़ दोनों समय मंदिर जाने के आदी हैं, या कुछ लोग शाम को ही मंदिर जाते हैं आदतन अनुसार, तो उनका लगाव उस मंदिर से है, तो उन्हें आज खलेगा, क्योंकि मंदिर के कपाट आज उन्हें बंद मिलेंगे शाम को, और मंदिर में दर्शन वगैरह सब पूजन वगैरह आज इस समय निषेध है। तो ये सब कार्य तो आज आप कर ही नहीं सकते और ना आपको करने चाहिए। लेकिन इस तरह से जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। इससे पूजा से जो असंतुष्टि, पूजा ना करने की जो असंतुष्टि आज आपके अंदर बनी हुई है, वो संतुष्टि में काफ़ी हद तक आपको संतुष्टि से मिल सकती है। अगर आपको समझ में आता है कि ऐसा आप ये करें तो आज आप अवश्य करें। और एक बात मैं और बता दूं कि आज के वीडियो में आप कोई थंबनेल नहीं देखेंगे, क्योंकि आज भगवान का चित्र भगवान आप चैनल लगाता है, और ज़्यादातर भगवान कृष्ण के या महादेव जी के या फिर किसी अन्य ईश्वरी स्वरूप के, प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के ज़्यादातर थंबनेल होते हैं। लेकिन कोई चित्र नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भगवान के चित्र के दर्शन करना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि सूतक काल चल रहा है। इससे मेरी ही ये फ़ोटो आपके सामने थंबनेल के रूप में आएगी, और इसे स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था है आज मेरी भी और आपकी भी, और इसलिए कोई थंबनेल मैं आज नहीं लगा रहा हूँ जानबूझकर। ये सिर्फ आज की स्थिति है, कल से तो फिर सामान हो जाएगा, थंबनेल आपको देखने को मिलेगी। इससे आज आप मेरी ही फ़ोटो देखकर इसे क्लिक कीजिएगा, ताकि CTR तेज़ी से आगे बढ़े, और आप सब इसे देखकर आनंद भी लीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप सब संतुष्ट अवश्य हुए होंगे। आज की वीडियो को लाइक कीजिए, भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान आप चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट्स आज की वीडियो के बारे में जो भी कहना चाहें वो अवश्य करिए। और ये भी बताइए कि थंबनेल नहीं लगा है तो कैसा लगा आपको। ये सब आज आप अवश्य इस भगवान आप चैनल के लिए कीजिए। बाकी कल जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें थंबनेल सब लगी होगी, और पूरी तरीके से साकार रूप से संबंधित ही वीडियो होगा, या अन्य कोई भी स्थिति जो होगी उसके अनुसार ही वीडियो बनाया जाएगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भगवान आप चैनल, और